और गहने उतार कर फेंक दिए। क्रोधित आला उठकर चलवा पूरब तुरंत की पहुंचो जाए और ऊदल बोलो तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आला ऊदल अपनी मां देवलते को लेकर महुआ नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महुआ नगर वासियों के लिए यह एक बहुत ही दुखदायी और करुण दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहद रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे दया न कहूँ ठाव देखाए। आल्हा चली भय उदल चली भय जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया ना घर छोड़े ना बने जर बनी जी जाए और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय ऊदल चली भय जैसे राम लखन चली जाए। राजा के डर को न बोले नैना ढबिक ढबिक रह जाए। नगर निवासी आंसू ढारे फिर से राम चले वन माए। आल्हा ऊदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत आल्हा ऊदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ। आप लोगों के लिए उनका संदेश है। सुनाइए। प्रिय आल्हा और ऊदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुकें और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे। और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभाल कर उसका मान बढ़ाएं। आल्हा ऊदल ने राजा जयचंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में राजा जयचंद ने आल्हा ऊदल का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ही ठहराया। आल्हा ऊदल राजा जयचंद के महल में रहने लगे और राजा जयचंद की सेना को संवारने में जुट गए। लेकिन इधर आल्हा ऊदल को घर से बेघर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा।